नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। एमपी में अजब गजब सियासत जारी है। एक तरफ करोड़ों रुपए की ड्रग्स के तार बीजेपी नेताओं के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के विधायक ही खौफ ज्यादा है। कारण गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई। रीवा संभाग के मऊगंज जिले के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने दंडवत होकर एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के पैर तक पड़ लिए और निवेदन किया कि असामाजिक तत्वों गुंडों बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा मुझे गुंडों से मरवा दीजिए। इस वायरल वीडियो से एमपी की राजनीति गर्मा गई है, जिसमें कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खुद बीजेपी विधायकों ने ही लगा दिए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने भी मीडिया से बात करते हुए खुद की सुरक्षा को खतरे में बताकर पूरे एमपी को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि संजय पाठक एक बड़े माइनिंग व्यवसाय भी हैं और उनके एमपी सहित अन्य शहरों में भी कारोबार है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उनके आधार कार्ड में भी सेंध लगाई गई है और उनकी बिना जानकारी के उनका पता तक बदल दिया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मेरा पीछा हो रहा है, मुझे शक है कुछ लोग मेरे घर और ऑफिस के बाहर कटनी एवं भोपाल में भी मुझ पर नजर रखे हुए हैं, जिसकी भी शिकायत मैंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की है। अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस मामले को तूल दे दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब मध्य प्रदेश के निर्वाचित नेता ही, जिनकी पार्टी की सरकार है, वो खुद ही जान माल की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो बाकी प्रदेश वासियों की क्या होगा। केसरिया सूत्रों ने बताया कि दोनों ही भाजपा विधायकों को भोपाल बीजेपी दफ्तर में तलब भी किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने मंत्रियों को अनौपचारिक सलाह दी है कि कार्यकर्ताओं की आड़ में असामाजिक तत्वों से दूरी बनाए। आधार कार्ड में मेरा जो पता है पाठक वार्ड कटनी का, वो परिवर्तित करके जीरकपुर चंडीगढ़ पंजाब का पता कर दिया गया। ये जानकारी मुझे तब लगी जब बैंक वाले किसी कार्य से आए और उन्होंने आधार कार्ड की कॉपी मांगी और आधार कार्ड को रीचेक करने के लिए बोला कि 6 महीने में एक बार आधार कार्ड को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं है। बैंक वालों ने और अकाउंट के हमारे अधिकारियों ने जब चेक किया तो पाया कि उसमें संजय पाठक के नाम के साथ, नाम तो पूरा वही है मेरा, फ़ोटो भी मेरी है, सब कुछ डिटेल मेरे हैं, सिर्फ एड्रेस परिवर्तन कर दिया गया, वो भी 23 अप्रैल की डेट पर परिवर्तित हो गया। हमने इसकी तत्काल सूचना माननीय एसपी महोदय को दी, माननीय कलेक्टर महोदय को दी और एसपी ने इसमें पूरे विभाग को लगा के, साइबर वाले डिपार्टमेंट को लगा के इसकी जांच कराई है। ये पता बदलवाया जिसने भी है वो दिल्ली का कोई व्यक्ति है जिसने पता बदलवाया है। और बड़ी बात तो ये है कि हमारे फ़ोन पे OTP आया, लेकिन वो OTP कहीं गया नहीं, उसके बाद भी पता परिवर्तित हो गया। तो कोई गंभीर साजिश इसमें मेरे को समझ में आ रही है। और पूर्व में भी मैंने कटनी SP को और DGP को पत्र लिखा है कि मेरे घर के आसपास कई बार मैंने देखा है, कटनी में भी, जबलपुर में भी और भोपाल में भी, संदिग्ध परिस्थितियों में मुझे कुछ लोग पिछले 6-8 महीने 1 साल से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे समझ में आ रहा है। ये केवल एक आधार का छोटा मामला नहीं है, ये कोई गंभीर और गहरी षड्यंत्र और साजिश है। तो मैं तो अभी SP साहब को आज फिर पत्र लिख रहा हूँ और अब तो पूरे परिवार का भी आधार कार्ड भी चेक करा रहा हूँ और प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी, इसका और जितनी जल्दी खुलासा हो सकता है। मैं कटनी पुलिस की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने 4 दिन में इसका खुलासा तो कर लिया, आदमी तक पहुँच गए। जीरकपुर और चले जाएँ पंजाब, और जो पता दिया है उस पते में कौन रहता है, किसका एड्रेस है और कहीं इस आधार कार्ड का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, इसकी भी जाँच हो जाए। भैया, आप राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से बड़ा आपके पास हिस्सा है, इस तरह से कहीं आपके ऊपर जानलेवा हमला या फिर कैसी कुछ धमकी मिली है क्या अभी तक? देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ और बड़ी गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ कि मुझे कोई इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र लग रहा है। ये एक छोटा मामला भले ही होगा आधार कार्ड का, लेकिन मेरे खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र प्राणघातक चल रहा है, जिसका मैंने अंदेशा पूर्व में व्यक्त किया और आज फिर आपके चैनलों के माध्यम से कह रहा हूँ कि कोई बड़ी गंभीर साजिश मेरे खिलाफ चल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप चिन्हित कर सकें? अब वो समय आने पर अगर मुझे ऐसा कुछ समझ में आएगा तो मैं पुलिस के उच्चतम अधिकारियों को बताऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ केसरिया न्यूज पर।